एक बहुत बड़े राज्य में एक जंगल था। वो जंगल में एक दिन उस राज्य के राजा शिकार के लिए जाते हैं। वहीं पर राजा पे कुछ डाकू लोगों ने राजा को जंगल में अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए टूट पड़े। इतना ही नहीं, वे अन्य डाकुओं से भी कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि सगे संबंधियों को मार डाला है और उनका देश निकाल कर दिया है। इसलिए राजा को अब मार देना चाहिए। तारीख 20 मार्च 2024 बुधवार, फागुन शुद्ध 11। इस 11 को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस पर मंदाताजी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ऐसे व्रत की कथा कहिए, इससे मेरा कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा परम मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी का वर्णन किया गया है। यह फागुन माह के शुद्ध शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। इसके विषय में मैं तुमसे एक मिथक कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना। एक वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सुखपूर्वक रहते थे। नगर में वेदवाणी गूंज रही थी। उस स्थान पर कोई पापी, दुष्ट, अविश्वासी नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उस राज्य में कोई भी गरीब और कंजूस नहीं था। सभी विष्णु भक्त थे। वहाँ के बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी निवासी प्रत्येक एकादशी को व्रत करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, सभी बूढ़े से लेकर बालक तक सभी ने हर्षोल्लास के साथ उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आए और धूप, नैवेद्य, पंचरत्न, क्षात्र आदि से धात्री की पूजा करने लगे। वे सभी इस प्रकार धात्री की स्तुति करने लगते हैं, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हैं, आप समस्त पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बधाई हो। अब आप मेरा आधा भाग स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सारे पाप दूर कीजिए। रात को सभी लोग उस मंदिर में जागरण करने लगे। रात्रि के समय एक शिकारी वहाँ आया। वह बड़ा पापी और दुष्ट था। वह हिंसा के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। वह कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर में एक कोने में बैठ गया। वह उस स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु की एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार शिकारी ने बाकी लोगों के साथ निगरानी करते हुए पूरी रात बिताई। सुबह होते ही सभी लोग अपने घर चले गए। कुछ देर बाद शिकारी मर गया। आमलकी एकादशी व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से वह शिकारी एक राजा के घर में जन्म लेता है। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जब वह बड़ा हुआ तो चतुरंगिणी सेना सहित धन संपदा से सुसज्जित हो गया। वह 1000 गांव के लोगों का पालन पोषण करने लगे। वे राजा तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीणा में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के तुल्य थे। वह बहुत धार्मिक, सच्चा, मेहनती और विष्णु भक्त था। उन्होंने लोगों के साथ समान व्यवहार किया। वह सदैव यज्ञ करता रहता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया। वह जंगल में रास्ता भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। उसी समय डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहकर टूट पड़े। वे डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि सगे संबंधियों को मार डाला है और देश से निकाल दिया है। अतः अब इसे अवश्य मार देना चाहिए। और इतना कहकर डाकू राजा को पीटने लगते हैं और हथियार से वार करने लगते हैं। जैसे ही वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पे गिरते थे, वे तुरंत ही नष्ट हो जाते थे। राजा को वे अस्त्र शस्त्र फूल के समान लगते थे। जब उन डाकुओं ने प्रक्षेप्य शस्त्र से उन पर आक्रमण करना प्रारंभ किया तो वे मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से विभूषित थी। उसकी भौहें टेढ़ी थी,
आँख से लाल आग निकल रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काल हो। वह उन डाकुओं को मारने के लिए दौड़ी और सभी डाकुओं को मार डाला। जब राजा की नींद खुली तो उसने डाकुओं को मरा हुआ देखा और सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, इस जंगल में मेरा कौन हित चाहता है। जब राजा ऐसा सोच रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। और राजा भगवान को धन्यवाद करके अपने नगर में लौट आया और सुखद पूर्वक राज्य करने लगा। इसी के साथ महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो में कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।